नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हूँ जीके एक्सप्रेस में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के प्रचलित जो नाम हैं, जो अभी नाम आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो आज हम नामों से बताएंगे आपको कि किस प्रकार करंट जीके आप तैयार कर सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सिर्फ करंट अफेयर न समझे, मेरी नहीं, हमारी जो क्लास चलती है ना, उसके अंदर मैं एक ही क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको उसी क्वेश्चन का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, है ना, और अर्थव्यवस्था का हर तरह का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये 20-30 मिनट की जो क्लास है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करते बिल्कुल भी। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर का निधन हो चुका है, बोर्ड के ऊपर नाम है अजीत जोगी जी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अजीत जोगी जी, इनका पूरा नाम अजीत, याद रखोगे, अजीत प्रमोद जोगी था। बीच में प्रमोद नाम आएगा, पक्का पेपर में आ सकता है। अजीत जोगी जी, याद रखोगे, अजीत प्रमोद जोगी जी पूरा नाम है, याद रखोगे। और ये याद रखोगे छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम बने थे। और छत्तीसगढ़ की स्थापना आपको पता है ना, 1 नवंबर 2002 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। और इसी के साथ आपने याद कर रखा होगा, झारखंड भी बना था और उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ था। सन 2000 में 3 राज्य बने थे ना। तो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम रहे हैं, याद रखोगे। और इसी के साथ 2000 से 2003 तक पहला कार्यकाल रहा है। और अजीत प्रमोद जोगी जी, याद रखोगे, 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। और 1998 के अंदर ये रायपुर से, याद रखोगे, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ पढ़ोगे आप अजीत जोगी जी को। और अजीत जोगी जी की बात चलती है तो उन्होंने सन 2016 में एक पार्टी का निर्माण किया कांग्रेस से नाराज होकर। वो कौन सी थी, याद रखोगे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ग्रुप, याद रखोगे। इस पार्टी का इन्होंने निर्माण किया था 2016 में। और अजीत जोगी जी का जो जन्म है ना, जन्म याद रखोगे आप, ये 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर, उस वक्त ये मध्य भारत का इलाका था, जन्म हुआ है, याद रखोगे। और निधन आपने पढ़ ही लिया होगा, 29 मई 2020, याद रखोगे। और इनका जो अंतिम संस्कार है ना, इनका जो अंतिम संस्कार वो कब्र के अंदर किया जाएगा। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है आज का, अजीत जोगी जी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी ने ईसाई धर्म, और गोरेला नामक स्थान पर इनको दफनाया जाएगा, याद रखोगे अजीत जोगी जी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अजीत कुमार जोगी का पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी है। और 1946 29 अप्रैल 1946 को मध्य भारत में इनका जन्म हुआ था। और ये पेशे से क्या थे, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की है इन्होंने, याद रखोगे। एक क्वेश्चन फिर इन्होंने, याद रखोगे, इंदौर के कलेक्टर के रूप में भी 13-14 वर्ष तक, याद रखोगे, अजीत जोगी जी इंजीनियरिंग की है इन्होंने पहले। उसके बाद में इन्हें आईएएस और आईपीएस को टॉप किया इन्होंने, मतलब पास हुए उस परीक्षा में। और ये कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहे हैं इंदौर के। 1986 में इनकी मुलाकात राजीव गांधी से होती है। और राजीव गांधी को एक आदिवासी चेहरे की तलाश थी जो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कर सके, हाँ जी, कांग्रेस को मजबूत बना सके। तब से राजीव गांधी जी के साथ इनका अच्छा तालमेल रहा। तो परिणाम देख लो, 86 से 98 में राज्यसभा सांसद रहे हैं, फिर 98 में दोबारा चुने गए हैं। 2016 में इन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई है, याद रखोगे। बेटे का नाम अमित जोगी है और पत्नी का नाम रेणुका जोगी है, याद रखोगे। और क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर अजीत जोगी जी के ऊपर क्या हुआ था, इनकी जाति को लेकर, इनकी जनजाति को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची थी। तो इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इनको गोरेला नामक स्थान पर दफनाया जाएगा। ईसाई धर्म अजीत
प्रमोद कुमार जोगी। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। इस पार्टी का नाम, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। कांग्रेस से अलग होकर बनाई है, प्रथम बार चुने गए, इनका जन्म कहां हुआ, इनको कहां दफनाया जाएगा, ऐसे पढ़ोगे आप। अजीत, पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, सचिन रमेश तेंदुलकर। अक्षय कुमार का नाम क्या है, राजीव भाटिया। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात चलती है, कौन सा राज्य है ये, छत्तीसगढ़। आओ छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पोस्टमार्टम ही कर दें। आओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वन लाइनर करंट अफेयर के खिलाफ हूं। वन लाइनर से आपको 3-4 साल 10 साल तैयारी करोगे तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ याद रखोगे, चेदी वंश के याद रखोगे, चेदी वंश के राजाओं का यहां पर शासन था। चेदी वंश के राजाओं का यहां पर शासन था और यहां पर छत्तीसगढ़ थे किसी वक्त, तो इसी के नाम पर क्या पड़ गया, पहले इसका नाम था चेदीगढ़, और चेदी का क्या बन गया, छत्तीसगढ़। याद रखोगे, छत्तीसगढ़ ऐसे नाम पड़ा है, आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की विशेष बात, मुख्य बातें करते हैं यहाँ पे। नृत्य, आदिवासी जो नृत्य है ना, आदिवासी नृत्य इस राज्य से जरूर पूछते हैं। तो कौन सा नृत्य है, सुआ नृत्य। फिर कौन सा है, डंडा नृत्य। फिर कौन सा है, पथी नृत्य। याद रखोगे, सुवा नृत्य आ जाए, डंडी आ जाए, पथी नृत्य आ जाए, तो कहां के नृत्य है, ये छत्तीसगढ़ के नृत्य आप याद रखोगे। और अगर यहाँ का महोत्सव पूछ ले आपसे, महोत्सव, आदिवासी महोत्सव पूछ ले आपसे, तो याद रखोगे कौन सा सबसे मुख्य, कौन सा है, दंतेश्वरी महोत्सव, और दंतेश्वरी माता का मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। याद रखोगे, बस्तर जिले में दंतेश्वरी महोत्सव। और फिर क्या है, मेघनाथ महोत्सव कौन सी जाति का है, गोंड जनजाति का है मेघनाथ महोत्सव। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको छत्तीसगढ़ के, क्योंकि इसके बारे में कल्चर जनजातीय जिला है, आपसे पूछा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ की करंट बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अंबिकापुर को चुना गया है ना 5 स्टार रैंकिंग में। जो 5 शहर चुने गए हैं ना, शहरी व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के अंदर जो 5 स्टार के 5 शहर चुने गए हैं ना, तो उसमें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का भी शामिल है, सूरत वो भी शामिल है। कहां से आपको पता है, इंदौर भी शामिल है, नवी मुंबई भी शामिल है। नया क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, याद रखोगे। तो अंबिकापुर में प्रथम क्या खुला था, है गार्बेज कैफे। याद रखोगे, गार्बेज कैफे, कचरा जमा करवाओ, चाय कॉफी पियो, खाना खाओ, गार्बेज कचरा होता है, गार्बेज कैफे अंबिकापुर। याद रखोगे छत्तीसगढ़ के बारे में। और छत्तीसगढ़ ने क्या, अभी आपको मैंने पीछे क्या बताया था, छत्तीसगढ़ ने क्या किया था, कोई योजना भी दी थी क्या छत्तीसगढ़ ने, हाँ जी, मनरेगा का सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मनरेगा जो स्कीम है ना, हाँ, तो उसके अंदर भी छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे था। तो आप छत्तीसगढ़ को ऐसे पढ़ोगे। और जब छत्तीसगढ़ की बात चलती है ना, तो देर लगाने वाली तो बात ही नहीं है कि आप उसको पूरा दिन क्यों पढ़ो। छत्तीसगढ़ का क्या लिखूंगा, भैंसा, राजकीय पशु क्या है इसका, भैंसा। फिर है जी पहाड़ी कोयल राजकीय पक्षी, याद रखोगे। फिर साल, राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ के, याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। और छत्तीसगढ़ के अंदर याद आ जाए तो क्या आ जाएगा, इंद्रावती जलप्रपात। और ये इंद्रावती नदी भी है, और ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है छत्तीसगढ़ के अंदर। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ेंगे। फिर एक अभयारण्य और कौन सा है, बादल खोल अभयारण्य भी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। एक है
उदंती भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ के। मैं वन्य जीव अभयारण्यों की बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसे याद है, एक पल में मैंने कितना बता दिया। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा भाई, वीडियो को स्किप करो, स्टॉप करो और स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप जो जीरो की स्पीड से जो पढ़ रहे हो ना, जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कड़वे वचन है मेरे, आपको 10 साल में भी नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत स्लो है। डिजिटल एज में पढ़ रहे हो, कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है भारतीयों का दिमाग। आप भी भारतीय हो, मैं भी हूं, हम आगे मिलकर कामयाब होंगे। तो आप ऐसे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ को। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा की। कोरबा में क्या है? एनटीपीसी का प्लांट है। एनटीपीसी का प्लांट कोरबा में, या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, 1978 में बनाया गया था। फिर क्या है? भारत एल्युमिनियम लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड, ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। 1965 में इसकी स्थापना है। फिर क्या आ जाएगी? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में, 1955 में, जिसको आप मैसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हो। भिलाई में मैसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड 1955, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड 1965, कोरबा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की इकाई है 1978 से। आप छत्तीसगढ़ को ऐसे पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। आगे चलो, आगे चलो। देखो, आपने थोड़ी सी देर में छत्तीसगढ़ को क्या है पढ़ना शुरू कर दिया है मेरे साथ। तो आज अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का निधन हुआ है। इस बहाने हमने 2-4 मिनट के अंदर छत्तीसगढ़ को जान लिया है। और गुरु घासीदास वन्य जीव अभयारण्य, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये सारे क्वेश्चन कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। जनजाति बहुल इलाका है छत्तीसगढ़, है ना। बस्तर जिला, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, है ना, याद रखोगे। इन सब में सरगुजा, ये क्या है? यहां पर लोहा निकलता है और यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम। दुर्ग जिला, बिलासपुर में, याद रखोगे। फिर यहां पर हीरा भी निकलता है, लोहे के भी भंडार हैं, तांबे के भी भंडार हैं। छत्तीसगढ़ आपको ऐसे पढ़ना है, मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अगर एक स्टूडेंट टॉप करेगा तो वो ऐसे करेगा, वरना बैठे रहो किताबें हाथ में लेके, कोई तुम्हें कामयाबी दिलवाने नहीं आएगा। ऐसे पढ़ोगे आप छत्तीसगढ़ को। हो गया छत्तीसगढ़ का पोस्टमार्टम, 10% हुआ है। राज्य दर्शन स्टार्ट करूंगा मैं, एक राज्य को उठाऊंगा, डिटेल दूंगा तुम्हें आगे मैं पूरे वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है जी। जैक डोर्थी ट्विटर के संस्थापक है। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है, याद रखोगे। और जैक डोर्थी का दोस्त कौन था? याद रखोगे। स्टोन का दोस्त कौन था? ग्लास का दोस्त कौन था? विलियम्स। इन 4 लोगों ने मिलकर, आप अकेला क्या पढ़ते हो? ट्विटर का एक क्वेश्चन याद करते हो आप। ट्विटर की स्थापना सन 2006 में हुई है। और सैन फ्रांसिस्को, है ना, कैलिफोर्निया राज्य है अमेरिका का, जहां सबसे ज्यादा 12 लाख के लगभग हिंदू हैं कैलिफोर्निया में। तो याद रखोगे, ट्विटर की स्थापना जैक डोर्थी ने की है। लेकिन उसके साथ पूछ लें आपसे, अन्य कौन व्यक्ति शामिल थे? स्टोन, पूरा नाम नहीं बताया, उसका सरनेम है स्टोन। उसका दोस्त ग्लास, स्टोन पत्थर, ग्लास शीशा, स्टोन, ग्लास और विलियम्स, 3 लोग और भी शामिल थे जब ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। सैन फ्रांसिस्को शहर है कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका का, जहां सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। ये याद हो गया आपको। मैंने क्यों बताया? क्योंकि ट्विटर की जंग चल रही है किसके साथ? ट्रंप के जो ट्वीट करता है, ट्रंप के जो ट्विटर अकाउंट है, ट्रंप साहब जो भी ट्वीट करते हैं, जैक डोर्थी से बताते हैं इसमें ये चीज गलत है, इसमें वो गलत है। तो अमेरिका अब एक कानून लेके आ रहा है कि वो शायद ट्विटर को बैन भी कर दे अमेरिका में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैक डोर्थी और ट्रंप का विवाद चल रहा है। तो मैं ट्विटर के बारे में आपको सारा बता दिया। इस क्वेश्चन को दूसरे को आप ऐसे पढ़ोगे। आगे चलते हैं भाई, आगे चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ। 3rd क्वेश्चन है जी, बेजान दारूवाला। ये ज्योतिष शास्त्री थे, याद रखोगे, है ना, याद रखोगे। इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई है। और ये पारसी धर्म से थे। और मोदी जी की, अडवाणी जी की और मनमोहन सिंह जी की क्या प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। इनका निधन हो चुका है कोरोना से। बेजान दारूवाला बहुत जबरदस्त ज्योतिषी थे और पारसी धर्म से थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। और पारसी धर्म का आप क्या पढ़ते हो? जैन अवेस्ता, है ना, जैन अवेस्ता इसका धर्म ग्रंथ है।
धर्म ग्रंथ पढ़ते हो ना, और पारसी धर्म मूल रूप से कहां से आया था, ईरान में, और पूरी दुनिया में 70% वर्तमान समय में 70% जो पारसी है ना वो सिर्फ भारत में ही बचे हुए हैं। 1 से 2 लाख की जनसंख्या है इनकी टोटल, उसमें से सबसे ज्यादा पारसी हिंदुस्तान में ही है, याद रखो गे आप इसको। और पारसी धर्म का मैंने पूछ लिया संस्थापक कौन था, इनका धर्म गुरु कौन था, पारसी धर्म का धर्म गुरु कौन था, पैगंबर कौन था, मुझे बताइएगा। और उनको हमारे वैदिक काल के वरुण देवता के समान माना गया है। और पारसी जो धर्म है ना, याद रखोगे आपने नौरोज याद कर रखा है, नौरोज पारसी त्योहार बलबन आया ना याद, नौरोज दोबारा शुरू किया बलबन ने, है ना, गैसुद्दीन बलबन ने, ऐसा कुछ था क्या। हाँ, बलबन लो रक्त की नीति वाला गुलाम वंश का बलबन, गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया जिस बलबन ने, है ना। और गुलाम तो चालीसा सरदार का वो एक संगठन, उसको भी उसने बनाया था, उसको खत्म किया था बलबन ने, वही बलबन, है ना। तो नौरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था, सजदा पाबोज, है ना, ये सारी प्रथाएं बलबन की देन है। कितना कुछ सीख रहे हो भाई आप एक क्वेश्चन से। मरा तो बेजान दारू वाला है, पूरा पारसी धर्म का निचोड़ निकाल के फेंक दिया 1 मिनट के अंदर। आप ऐसे पढ़ोगे भाई, आप पढ़ते नहीं हो, तैयारी नहीं कर रहे हो आप, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, और अग्नि होम की ये पूजा करते हैं पारसी धर्म वाले, क्योंकि अग्नि के सहायता से ही अपना संदेश अपने पैगंबर तक पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं। तो मैंने पूछा है आपसे पारसी धर्म का कौन था धर्म गुरु, याद रखोगे। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस धर्म की जन्म माना जाता है, पारसी धर्म का, याद रखोगे आप, ऐसे पढ़ोगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, बिल्कुल जीके एक्सप्रेस, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे हम। सुमन गवली को क्या दिया गया है, यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है, याद रखोगे। और सुमन गवली जी दक्षिणी सूडान में शांति दूत के रूप में नियुक्त है। और सुमन गवली जी पोखर गांव है, टिहरी गढ़वाल जिला है, उत्तराखंड का, याद रखोगे। और ये भारत की प्रथम महिला या पुरुष है जिसको शांति दूत का, यूएन का जेंडर एडवोकेट ईयर पुरस्कार मिला है। भारत की प्रथम विश्व शांति दूत है जिसको पुरस्कार सुमन गवली को मिला है। गांव पूछे तो पोखर गांव है, और टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का गांव है सुमन गवली जी का। और इन्हीं के साथ ब्राजील के एक सैन्य कमांडर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे उसका नाम बताइए, ब्राजील का कौन व्यक्ति है, सैन्य अधिकारी है, जिसको सुमन गवली जी के साथ यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। याद रखिए पोखर गांव की है, उत्तराखंड में गांव है, टिहरी गढ़वाल जिला है, याद रखोगे। और भारत की प्रथम पुरुष या महिला है जिसको विश्व शांति का यह पुरस्कार मिला है। और दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है, बताइए मुझे, बताइए कौन सी है दक्षिण सूडान की राजधानी, कौन सी है, जुम्बा है या खार्तूम है, मुझे बताइए आप। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव जोशी को, इसको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इन्वेंटर ऑफ द, पांचवें क्वेश्चन पे वो राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये थॉमसन आईबीएम थॉमसन वाटसन, है ना, इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं जो अमेरिका में है, याद रखोगे। और इन्होंने 250 से ज्यादा चीजें बनाकर, पेटेंट बनाकर इन्होंने अपने नाम पेटेंट करवा रखे हैं। और खास बात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करने की दिशा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर, आईबीएम थॉमसन एंड वाटसन इंस्टीट्यूट अमेरिका में काम करते हैं। 250 से ज्यादा पेटेंट इन्होंने, याद रखोगे, हासिल कर रखे हैं। कृत्रिम बुद्धि पर काम करते हुए पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अगर क्वेश्चन भारत का आ जाए तो मैंने क्या बताया था, मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफाल से एक भारतीय रेल ने पहली बार सुरंग के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था रेल लाइनों को सुरक्षित रखने के लिए। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डीआरडीओ डिफेंस एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डॉक्टर सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ का रोबोटिक केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु में प्रयोगशाला डीआरडीओ की। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, गिनना ईमान धर्म से आप। आगे चलो नेक्स्ट पे हैं हम। बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। हॉकी के प्लेयर थे, याद रखोगे। मेलबोर्न ओलंपिक में भी इन्होंने ये गए हैं खेलने के लिए, बलबीर सिंह सीनियर, और बाद में फिर भारतीय हॉकी टीम के ये मैनेजर भी रहे हैं बलबीर सिंह सीनियर। हॉकी से संबंधित क्वेश्चन है और हॉकी का जब नाम आता है तो नरेंद्र बत्रा का नाम आता है, याद रखोगे। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी इनको दोबारा से क्या है, प्रधान बना दिया गया। नरेंद्र बत्रा को हॉकी फेडरेशन का भी इनको अध्यक्ष बना दिया गया, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, आप याद रखेंगे। और जब हॉकी की बात चलती है तो मुझे याद आता है दद्दा। ध्यानचंद जी का उपनाम क्या था? हॉकी के जादूगर का उपनाम क्या था? दद्दा। 1905 में जन्म था, मुगल सराय। ध्यानचंद जी याद रखेंगे हॉकी के जादूगर का। और ध्यानचंद खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर। और सारे खेल पुरस्कार इनके जन्मदिन के ऊपर भी दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, ये पढ़ाई है क्या? ऐसे चुटकियों में याद करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिया स्कॉटलैंड, ये महासचिव हैं किसके? कॉमनवेल्थ। क्यों बताया? अभी 24 मई को कॉमनवेल्थ दिवस मनाया गया है। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में हुई थी, याद रखोगे। जो देश कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उपनिवेश थे, उनका एक संगठन है, उसको कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कहते हैं। भाई मुझे तो ये बात पसंद नहीं आई, भारत भी इसका सदस्य है। अरे अब हम क्यों गुलामी कर रहे हैं भाई इनकी, है ना? ये गुलामी क्या हमारे खून में है? नहीं है, मैं तो विरोध करता हूं भाई इसका। तो इस कॉमनवेल्थ की मालद्वीप ने दोबारा से सदस्यता ले ली है। इस क्वेश्चन को भी याद रखोगे। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं भाई। यह है आर शनमुखम, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे और ये याद रखोगे तमिलनाडु से थे और इनका निधन हो गया है। और ये मोहन बागान के लिए भी भारत की तरफ से खेले थे और इंडियन रेलवे की तरफ से भी खेले थे। और ये ब्राजील से फुटबॉल की ट्रेनिंग का डिप्लोमा भी इन्होंने लिया था। आर शनमुखम फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तमिलनाडु से थे, निधन हो गया। मोहन बागान के लिए भी खेले हैं, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, पश्चिम बंगाल में। और इंडियन रेलवे के लिए भी खेले हैं। और ब्राजील से ये क्या है, फुटबॉल की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर भी आए थे। इनका निधन हो गया है। और ब्राजील से मुझे क्या याद आता है? नेमार। सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है ब्राजील का? नेमार, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको। आगे चलते हैं। मुस्तफा हुसैन, ये उर्दू साहित्यकार थे। इनका निधन हो गया है और इनका जन्म याद रखोगे 1936 में हैदराबाद में हुआ था। तेलंगाना की आजकल वे राजधानी है। और याद रखोगे जब तेलंगाना की बात चलती है तो तेलुगु और उर्दू तेलंगाना की दो राजकीय भाषाएं हैं, आप याद रखोगे। और सियासत नाम के दैनिक उर्दू समाचार पत्र से इन्होंने, मुस्तफा हुसैन ने सियासत नाम के दैनिक उर्दू समाचार पत्र से अपने साहित्य की यात्रा शुरू की थी, याद रखोगे। जन्म 1936 है, इनका निधन हो चुका है। तेलंगाना याद आया मुझे तो तेलुगु और उर्दू भाषा भी मुझे याद आ गई, याद रखोगे, है ना। और हैदराबाद में समझ रहे हो, जैविक सुरक्षा से संबंधित 490 मीटर के लगभग एक रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। आप बताना कहां क्या चीज है ये मुझे। देखो मैं हर बात में कुछ ना कुछ टांग अड़ा रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन की, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन का मदर, इसको बोलते हैं मदर ऑफ हब्बल। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये नासा की याद रखोगे प्रथम खगोल
वैज्ञानिक थी। 2018 में इसका निधन हो गया है। इसकी मृत्यु हो गई है। नैन्सी ग्रेस रोमन की, मदर ऑफ हबल बोलते हैं इसको। 2018 में इसका निधन हो गया। नासा की प्रथम खगोल वैज्ञानिक थी और इसी के नाम पर 2025 में, याद रखोगे, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का नाम। नासा 2025 में एक नई दूरबीन, शक्तिशाली दूरबीन लॉन्च करेगा। उसका नाम, नासा ने अपनी नई दूरबीन का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा है। पहली खगोल शास्त्री थी नासा की। 2018 में इसकी मृत्यु हो गई है। नासा की स्थापना पढ़ ही चुके हो, 1958 में है। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, आप पढ़ सकते हो। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, श्यामला जी भावे कौन थी ये? याद रखोगे, हिंदुस्तानी संगीत व कर्नाटक संगीत की संगीतकार थी। इनका निधन हो गया है और कर्नाटक संगीत अकादमी की 1997 से 2000 तक ये क्या रही है? सदस्य भी इनको संभाला है इन्होंने। और इन्होंने, याद रखोगे, श्यामला जी भावे ने कादम्बरी जो नाटक था ना, कादम्बरी पहला धारावाहिक संस्कृत धारावाहिक टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर आने वाला, टीवी के ऊपर दूरदर्शन पर आने वाला पहला संस्कृत धारावाहिक था कादम्बरी। तो इसका संगीत भी किसने तैयार किया था? याद रखोगे, श्यामला जी भावे ने। इनका निधन हो गया है। कर्नाटक से संबंध रखती है। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की जानकार थी और कर्नाटक संगीत अकादमी की 97 से 2000 तक ये क्या है, होली सोली भी रही थी। और कादम्बरी जो पहला संस्कृत नाटक था जो टीवी के ऊपर दिखाया गया था, संस्कृत या आई थिंक कादम्बरी, और इसका संगीत इन्होंने तैयार किया था। और कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने की थी। और बाण भट्ट हर्ष श्री आप याद करते हो, है ना, ऐसा कुछ बाण भट्ट, हर्ष का कवि था क्या? बाण भट्ट। और इस कादम्बरी को अधूरा छोड़ा था, याद रखोगे, अधूरा छोड़ दिया था बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट के बेटे का नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बाण भट्ट के बेटे का नाम बताओ जिन्होंने कादम्बरी को पूरा किया था। कादम्बरी नाटक संस्कृत का था, याद रखोगे। बाण भट्ट इसका लेखक है, लेकिन बाण भट्ट जिसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके बेटे ने इसको पूरा किया था। तो मुझे उसका नाम बताइए, बाण भट्ट के बेटे का नाम जिसने कादम्बरी पूरा किया, संस्कृत नाटक। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भाई करंट के बारे? आप तो यार देखते ही नहीं मेरी मेहनत को, तुम स्वीकार कर ही नहीं रहे हो। देखो आगे, नेक्स्ट, आगे चलो। फिर है जी, क्या है जी? सिस्टोसेर का ग्रीगेरिया फोस्टर, ये जी याद रखोगे, रेगिस्तानी टिड्डी का नाम है। टिड्डी का वैज्ञानिक नाम है। और इस आपको पता होगा, इन टिड्डियों ने तहलका मचा रखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब पंजाब में भी जा घुसी हैं ये, है ना। तो इन टिड्डियों को, और एक शब्द आएगा टिड्डी प्लेग से आप क्या समझते हो? प्लेग एक महामारी है ना जो चूहे से फैलती है, लेकिन टिड्डी प्लेग क्या है? टिड्डी प्लेग का मतलब है जब ये लाखों की संख्या में किसी खेत की फसल के ऊपर आकर गिरती है और फसल को चट कर देती है और कृषि अर्थव्यवस्था को और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। इसे टिड्डी प्लेग का नाम दिया गया है। और याद रखोगे, 25 टन कीटनाशक भेजा गया है। कहां पर? ईरान को। 25 टन ईरान को कीटनाशक भेजा गया है टिड्डियों को मारने के लिए। हेल ने भेजा है। HIL की फुल फॉर्म चाहिए मुझे, तो आप ऐसे पढ़ेंगे टिड्डियों के बारे में। क्वेश्चन और भी बनेंगे, पूरी वीडियो बना के डालूंगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल आपको रखने के साथ टिड्डी का वैज्ञानिक नाम याद हो गया, टिड्डी प्लेग याद हो गया, ईरान के पास दवा भेजी गई है मारने के लिए इनको, तो याद रखोगे 90 दिन इसका जीवन काल होता है टिड्डी का, है ना, याद रखोगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं। मनोज मुकुंद नरवाणे जी आजकल क्या है? सैन्य कमांडरों का प्रथम सम्मेलन संबोधित किया है इन्होंने। सम्मेलन ये हुआ था 27 से 29 मई को, याद रखोगे, दिल्ली में। और ये प्रथम चरण था और द्वितीय चरण
जून 2020 में, याद रखोगे। सैन्य कमांडरों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ है 27 से 29 में दिल्ली को हुआ है। हमारे सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने इसको संबोधित किया है और इन कमांडरों का द्वितीय चरण जून 2020 में आयोजित किया जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिहान मुदसनका, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं जी, श्रीलंका के बॉलर हैं ये, और इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया? क्योंकि नशीली दवाओं का इन्होंने प्रयोग किया था। और ये वही सिहान जी हैं जिन्होंने 2018 में अपने प्रथम मैच में हैट्रिक लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो इनको नशीली दवाओं के कारण क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, आप याद रखेंगे। और जब नशीली दवाओं की बात आती है तो मुझे याद आता है NADA, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में बॉक्सर अखिल कुमार जो मुक्केबाज है भारत के, नेशनल क्या है, NADA, नेशनल क्या था अभी तो बताया मैंने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अंदर अखिल कुमार बॉक्सर को सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। और इससे पहले बात करें तो वीरेंद्र सहवाग को नाडा की अपीलीय बोर्ड में चुना गया था, याद रखोगे। और इसी के साथ सुनील जोशी को भारतीय क्रिकेट के सिलेक्टर बोर्ड का समिति में चुन लिया गया। सुनील जोशी सपिंदर था हमारा। कितने क्वेश्चन है भाई, आप पढ़ते नहीं हो भाई, हैं? तो ये हो गए इतने क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो, फिर है जी SN राजेश्वरी, इनको SN राजेश्वरी को और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1997 में हुई है और SN राजेश्वरी जी को गिरजा कुमार की जगह बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। SN राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1947 में हुई थी और याद रखोगे राजेश्वरी जी की नियुक्ति गिरजा कुमार जी के स्थान पर हुई है। आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर क्वेश्चन है जी शिंजो एबे, ये प्रधानमंत्री हैं, आपको पता ही है, जापान के हैं। और कोविड को लेकर जो आपातकाल घोषित किया था उसको अब इन्होंने समाप्त कर दिया है। जापान ने कोरोना को लेकर जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रखा था उसको शिंजो एबे ने, जो लगातार चौथी बार जापान के प्रधानमंत्री बने शिंजो एबे जी, इन्होंने जापान के राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर दिया है, आप याद रखेंगे। और जापान ने क्या है, स्पेस अंतरिक्ष की एक सेना बनाई है, स्पेस स्क्वाड, जो उपग्रहों की क्या करेगा, सुरक्षा भी करेगा। और इससे पहले याद रखोगे अंतरिक्ष सेना किसने बनाई थी, स्पेस कमान के नाम से, स्पेस मैंने अंतरिक्ष कमान किसने बनाई, अमेरिका ने, ट्रंप ने। याद रखोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कितने क्वेश्चन दे दिए, गिनना, कभी बैठ के कॉपी पे लिखने की कोशिश करना। अगर मैं इतनी देर में इतने करता हूं तो सोचो पूरे दिन में कितने हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये है जी दुयूफ माइसोन, ये दुयूफ गांव है जी, ये गांव है, याद रखोगे, वियतनाम का द्यूफ, याद रखोगे द्यूफ। और इसमें एक माइसोन मंदिर है, द्यूफ गांव में माइसोन जो मंदिर है ना, माइसोन मंदिर के अंदर याद रखोगे 1200 साल पुराना एक शिवलिंग मिला है, खुदाई में एक शिवलिंग। और ये बलुआ पत्थर से बना है, याद रखोगे है ना, द्वीप है ना। अब वियतनाम की राजधानी आप क्या पढ़ते हो, हनोई को 1945 में राजधानी बनाया गया था वियतनाम की, 1945 में, याद रखोगे वियतनाम को। और हनोई लाल नदी के किनारे पर है हनोई, याद रखोगे। और वियतनाम की मुद्रा कौन सी है, वियतनामी दांग वियतनाम की मुद्रा है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखोगे। हनोई 1945 में वियतनाम की राजधानी बनी है। और वियतनाम याद रखोगे तीसरा बड़ा देश है संसार का बौद्ध धर्म के मामले में। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग, प्रथम नंबर तो चीन का है,
संसार में दूसरा जापान का है और तीसरा संसार में वियतनाम का है। बौद्ध धर्म की बात चल रही है तो तीसरा बड़ा देश है वियतनाम, और वियतनाम आपको पता ही है ASEAN, आसियान। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, जिसका मुख्यालय है। 10 जिसके सदस्य देश है, तो इन 10 सदस्य देशों में आसियान का सदस्य भी वियतनाम है। आप कुछ ऐसे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को रोकिए, स्किप कीजिए, मुझे नहीं पता, चाहे स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। इतना काम अगर आप 1 घंटे में, आधे घंटे में, 20 मिनट में करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अब भी नींद हराम करेंगे तो पूरी जिंदगी आप धक्के खाएंगे भाई, कड़वा वचन है। तो जीके एक्सप्रेस अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो आपके भाई एडवोकेट अजय पूनिया की मेहनत को। और शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।